नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट अस्मा ज़हरा मौजूद हैं। अस्मा, हमने ये देखा है कि नौउम्र लड़के और लड़कियों में जो है शादी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ख़ैर, अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो उसमें भी यही है कि लड़का और लड़की अगर बालिग हो जाए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो अगर हम कानून की बात करें, पाकिस्तान के कानून की बात करें, तो उसमें लड़का और लड़की की क्या उम्र है जिस पे इजाज़त दी जाती है कि हाँ जी आप शादी कर लें। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी ताकि मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए कि हमने सुना है कि लाहौर में कुछ है, कराची में कुछ है, तो थोड़ा ये परसेप्शन भी जो है वो क्लियर कर दीजिएगा। पहला जो एक्ट है पाकिस्तान में जो आया था वो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, जो कि सबके लिए पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट था। लेकिन अब चूँकि जो है वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, उसके बाद जो है वो सिंध का जो है वो 2013 का एक नया एक्ट आ गया। तो इस वक्त जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है 1929 का, वो KPK पंजाब और बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट होता है, और सिंध का अपना एक अलग एक्ट है जो पंजाब में इम्प्लीमेंट होता है। वो ये आता है कि अगर जो है लड़की 16 साल की है तो वो बालिग है और वो शादी वो कर सकती है, और लड़के की 18 है। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें, सिंध मैरिज रिस्ट्रेनिंग एक्ट 2013 है, उसके अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो लड़का और लड़की की 18 साल से कम उम्र वो शादी नहीं कर सकते। बहुत सारे केसेस हमने देखे अभी हुए हैं, उसमें कुछ अगर मैं दुआ ज़हरा स्पेसिफिक अगर नाम ले लेती हूँ तो उसमें ये कहा जा रहा है, जो पेरेंट्स जो हमें एविडेंस दिखा रहे हैं और जो चीज़ें दिखा रहे हैं, तो उसमें ये है कि उस बच्ची की जो एज है वो 14 साल है, उसके बावजूद वो शादी कर लेती है। फिर उसके बाद जो भी उसकी समातें होती हैं, कोर्ट उसको इजाज़त दे देता है कि हाँ ठीक है आपने कर ली है शादी, आप अपने शौहर के साथ रहें। तो ऐसी सूरत में जब उस लड़की के पास ये प्रूव नहीं है कि वो कितने साल की है, तो क्या कोर्ट इस तरीके से इजाज़त दे सकती है? इस तरह से वो रह सकती है, अपनी मर्जी कर सकती है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। 1969 का सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, उसमें भी सेम यही इशू हुआ था रेस के मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं जो हूँ मैंने प्यूबर्टी अटेन कर ली है, मैं बालिग हूँ और मैं ये फ्री बस में शादी कर रही हूँ। जस्ट मेनली बिकॉज कि उसने एक स्टेटमेंट दे कि मैं बालिग हूँ और मैं अपनी मर्जी शादी करूँगी, इस चीज़ पे जो है वो कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। इसके ज़रूरी ये है कि उसके मेडिकल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, इससे पता चले कि उसकी एक्चुअल एज क्या है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर नौउम्र लड़की ठीक है, जैसे आपने कहा कि KPK का आपने बताया, और बलूचिस्तान और मतलब पंजाब का मेनली करें तो मेन बलूचिस्तान मतलब पंजाबी है, हाँ, जो 16 ईयर्स वो कहता है कि एज है। सिंध से लड़की चली जाती है वहाँ, क्योंकि उसको पता है कि जी वहाँ का जो कानून है उसमें 16 साल की लड़की की शादी हो सकती है। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि उसको जो है वो उसको वापस अलाउ करेगा जाके अपने साथ रह ले हस्बैंड के साथ, और उसको कहा कि हाँ उसकी जगह क्योंकि उसने एज मतलब वो 18 ईयर्स को शो की है तो वो बालिग है 16 साल की। लेकिन वहाँ भी इशू यही है कि उन्होंने उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई टेस्ट नहीं किया, जबकि आपको पता है कि सिंध के अंदर उनके पेरेंट्स जो है वो बार बार ये बात को रिपीट करेंगे, 14 ईयर्स की है। तो उसमें जो थी वो जुडिशल जब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट के ऊपर, वो यही थी कि उनका पहले टेस्ट करवाया जाता, वो देखा जाता है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती कि जो आया जो वो कह रही हैं वो सच है या नहीं है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है वो आप समझिए क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन छोड़ दिया गया इस चीज़ के ऊपर। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये एज जो बता रही है गलत है, वो छोटी उम्र की है, तो के पेरेंट्स को वापस कर दिया जाएगा। तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? क्या वो निकाह ख़त्म हो जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि आया कि जब ये बालिग हो जाएंगे या उस एज पर आ जाएंगे जिसके मुताबिक पाकिस्तान का कानून इन्हें इजाज़त देता है कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, तो फिर ये डिसीजन लेंगे? देखिए अभी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो है वो 2022 में जनवरी में जजमेंट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 साल से कम उम्र का मेल लड़के जो भी निकाह करते हैं वो सारे निकाह वाइड होंगे। तो किसी मस्जिद में जाके कोई निकाह कर लिया जाता है, निकाह ख्वाह वो निकाह पढ़ा देता है, तो उस पर कानून क्या कहता है? जो पनिशमेंट निकाह करने वाले की है, लड़की की पनिशमेंट है, अगर लड़की बालिग नहीं है तो वही सेम पनिशमेंट जो है वो निकाह ख्वाह की भी है। सही। अच्छा, पनिशमेंट्स क्या है मुझे ये बताएं। देखिए अगर सिंध की बात करें तो सिंध में जो है वो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर्स है, और मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 2 ईयर्स है। यानी कि कोई लड़की अपनी वो बालिग नहीं है और वो शादी कर लेती है तो उसको क्या 3 साल की कैद होगी? लड़के को होगी, लड़के करने वाले को होगी, लड़के को होगी जिसके कंप्लाइंस हैं, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, निकाह ख्वाह इसमें और लड़की को विटनेस नहीं। अच्छा, वालिदैन को किस तरीके से जो है वो कानून सपोर्ट करता है? फिर क्रिमिनल लिटिगेशन भी चल सकती है, और चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है खुद भी इस बारे में बहुत ओपन है कि वो पेरेंट्स को सपोर्ट करता है इस मामले में। इसमें आप जो है क्रिमिनल लिटिगेशन को जो है वापस भी बुलवा सकते हैं थ्रू कोर्ट भी, और थ्रू जो है वो पुलिस भी जो है कोर्ट बच्चों को जो है वापस बुलवा के पेरेंट्स को हैंड ओवर कर सकता है। जिस तरह जज्बातियत से शादियाँ हो रही हैं, उसी तरह से हमने देखा कि तलाक़ें भी हो रही हैं, तो इसमें क्या समझती हैं, क्या अदम बर्दाश्त है, क्या वजूहात बेसिकली, क्योंकि आपके पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो आप क्या चीज़ देखती हैं? लोगों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है,
वो एक जज्बात में आगे इमोशनल लव मैरिज वगैरह तो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जो एक शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद का एक डिफरेंट होता है, उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। तनसीख निकाह क्या है वो थोड़ा सा? रेजोल्यूशन मैरिज की जो है वो 10 राउंड्स दिए हुए हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर, कि अगर आप किसी एक और में फॉल करते हैं तो आप जब तनसीख से निकाह ले मतलब कर सकते हैं, यानी मैरिज को डिसॉल्व तो करवा सकते हैं। उसमें हक मेहर आपको मिलता है? जी मिलता है, लेकिन उसको फिर आपको प्रूव करना पड़ता है। वो डिफरेंट राउंड्स होते हैं कि आपके अगर हस्बैंड जो है वो 2-3 साल से यहाँ मौजूद नहीं है, मतलब आपके साथ नहीं रहता, तब आप वो ले सकते हैं, या कोई आपको मारता है वो। हमारा जो निकाह नामा है उसमें एक होता है जिसमें हक तदफीद कर दिया जाता है लड़की को तलाक का। उसके बारे में लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा सा वो बताएं वो क्या होता है और किस तरह से तदफीद किया जाता है और लड़की उस हक का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? देखिए, उसमें ये होता है कि लड़की जो है वो तलाक को अपने को खुद प्रोनाउंस कर लेती है, तो ये हक उसको दिया जाता है। अगर उसको और उसमें भी ये होता है अगर वो आपको राइट मिल जाता है तो फिर आपको हस्बैंड जो आपको खुला की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको हस्बैंड से कहना पड़ता है कि वो तलाक दिया आपको, आप वो अपने ऊपर तलाक खुद प्रोनाउंस करवाते हैं। डिवोर्स डीड जो बनती है उस पेपर पर लिखा जाता है कि ये म्यूचुअल कंसेंट से तलाक तस्कीर लिया जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहती हैं उन बच्चे और बच्चियों को जो जज्बात में आके कदम उठा लेते हैं, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? पेरेंट्स ज़ाहिर किसके वो कभी कोई गलत नहीं चाहता पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। हाँ, ज़ाहिर सख्ती होती है, पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन चाहे वो लड़का लड़की को चाहिए थोड़ा जो है अपने जो है वो एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ, पेशेंस लेकर आएँ, थोड़ा सब्र के साथ अपने पहले करियर को फोकस करें और जो भी काम करें वो अपनी पेरेंट्स की रजामंदी के साथ करें।